जय हो द्वारकाधीश। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा टॉपिक। 4 डेक है जिसमें से एक लव मैसेज लेंगे और बाकी 3 ओरेकल है, तीनों में से ही लेंगे 5-5 कार्ड। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एन अनवाइज चॉइस, देयर इज अ बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पियर। अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी और हु हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स। तो शायद ये अपने दोस्तों के साथ कुछ डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में पैसे हैं, कुछ लोग यहाँ पे पत्ते वगैरह खेल रहे हैं, कुछ ऐसा इस पर्सन ने शायद खोया हुआ है जिसकी वजह से इसको रिग्रेट हो रहा है। और ये पर्सन खुश है कि मैंने तो जीत हासिल कर ली। तो शायद इनके दिलो दिमाग में कुछ पैसे कमाने को लेके बातें चल रही है, लेकिन जैसे शॉर्टकट का कोई तरीका मे बी किसी ने उनको सजेस्ट किया है, तो उसके लिए इनके दिलो दिमाग में बातें चल रही है कि क्या सच में वहाँ पे इन्वेस्ट करना या फिर वो ऑप्शन इनके लिए सही रहेगा। मतलब अगर पैसे खो दिए तो क्या होगा, और अगर शॉर्टकट में मिल रहे हैं तो लेने में क्या हर्ज है। तो ऐसे बातों में थोड़ा सा उलझे हुए हैं और उन बातों को लेके सोच रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जिंदगी में शॉर्टकट अपनाने के बारे में दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है 5 ऑफ कप्स। 2 बार 5 आया है। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड। फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। जैसे यहाँ पे कुछ कप है जो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी 2 कप है, एक कप आपके प्यार का है और ये एक कप आपको भी ऑफर कर सकते हैं। तो अब तक इनके इमोशनल जो भी ब्रेकडाउन हुए हैं, जो बातें इनके खिलाफ गई है ज़िंदगी में, जिनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है, उन बातों के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद की गलती मान रहे हैं कि ये सब मेरे साथ हुआ क्योंकि उस वक्त मेरी ही गलती थी, और इस वजह से खुद को थोड़ा सा माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। कई बार हमें ज़िंदगी में कुछ सबक सीखने होते हैं, जिसकी वजह से जब तक वो बातें हमारे साथ नहीं हो जाती हम वो सबक नहीं सीख लेते। ऊपर वाले ने अगर डिसाइड ही किया है कि हमें वो सबक सीखना ही है तो वो सबक हमें मिलके ही रहता है। तो ऐसे ही शायद कुछ सबक इस पर्सन ने सीख लिए हैं, लेकिन उनके पीछे क्या ब्लेसिंग है ये उनको समझ में नहीं आ रहे। फिर है रिलीज। एंडिंग दैट लीड्स टू न्यू बिगिनिंग। द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे पास्ट, अगर ये पर्सन पास्ट को कनेक्ट करके रखे हुए हैं, यानी कि पास्ट में कुछ लोगों का अगर किसी के साथ कनेक्शन था, कुछ लव अफेयर वगैरह था, या फिर किसी ने किसी को पसंद किया था,
पहला क्रश था, लव लाइफ में कुछ स्टार्टिंग हुआ था और उस पर्सन ने रिजेक्ट किया। कुछ लोगों के हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह भी टूट चुकी होगी, या फिर किसी ने अगर किसी का दिल तोड़ा है तो उस बात को लेके भी ये अभी भी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसको प्रपोज किया था या फिर मैंने ही उसको इंटरेस्ट दिखाया था। तो यहाँ पे ज़रूरत है न्यू बिगिनिंग की, और जब तक हम पुरानी बातों को ज़िंदगी से हटा नहीं देते न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उन बातों को दिलो दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं और इनको समझ में आ रहा है कि वो लोग यानी कि वो पास्ट मेमोरीज सिर्फ उनको पास्ट में ढकेल रही है, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे यहाँ पे एंजल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ो, ऐसा थोड़ा सा इनको सिग्नल दिया जा रहा है, जिस वजह से इस पर्सन की थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो रही है और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर है ईगो, द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, एक्सेप्ट responsibility of your situation and then make choices that support your path to happiness, addictions और unhealthy habits। तो अगर ये वाटर साइन के हैं और थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं तो हो सकता है जब भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो या तो फ्रेंड सर्कल के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे गैम्बलिंग या फिर थोड़ा सा पैसों का उनको लेके कुछ मानना कि चलो ठीक है तुम्हारे कहने पे ये मैं कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो ये ऐसा सब, या फिर कुछ ऐसी एडिक्शन यानी कि ड्रिंक स्मोक, ऐसा फ्रेंड में बैठे बैठे कुछ ऐसी गपशप करते हुए उनकी आदतें इनको लग गई है, ऐसा भी शायद हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा इन बातों से खुद को छुड़ाने की ज़रूरत है, ये वो समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी समझ रहे हैं कि खुद वो फंस रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में, और ये कहीं ना कहीं चॉइसेस उनके ही थे। मतलब हमें लोगों का अंदाज़ा नहीं आ जाता, हम समझ ही नहीं पाते कि लोग कितनी क्या चाहते, ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर बाद ही सही लेकिन उनका इंटेंशन तो समझ आता है, ये लोग हमारे लेवल के हैं या नहीं, हमारी इनके साथ बन सकती है या नहीं। फिर भी अगर हम उनके ही कांटेक्ट में रहते हैं जो हमारे नेचर के बिल्कुल खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं उन बातों का हमारे ऊपर भी असर होता है, और ऐसा ही कुछ असर इस पर्सन की ज़िंदगी के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि उन सब से हमारा रिश्ता तोड़ देना ही सही है। तो कुछ ऐसे एडिक्शंस है या फिर कुछ ऐसी फ्रेंडशिप है जो इनके लिए हेल्दी नहीं है, उस फ्रेंडशिप से भी निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस, टेक time to take action, give birth to your dreams, creative project will be very successful, abundance and prosperity। तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, और अगर आप कोई फेमिनाइन पर्सन है तो आपकी खूबसूरती के बारे में सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं भी क्या फंसा हुआ हूँ ज़िंदगी में ऐसे लोगों के बीच में जो मेरा अच्छा नहीं चाहते, इससे अच्छा है मैं घर बसा लूँ, बाल बच्चे, हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ, एंजॉयमेंट। तो ये सब बातें करने से मैं साइड में रह रहा हूँ और फालतू में इन सब बातों में उलझा हुआ हूँ, आखिर मैं केयर कर क्या रहा हूँ। या फिर अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी उसको ऐसा ही लग रहा है कि मुझे अब ज़िंदगी में सेटल होना चाहिए, अपनी खुद की फैमिली के बारे में फोकस करना चाहिए। मतलब अगर ये भी सोशली ज़्यादा एक्टिव रहने वाले पर्सन है तो खुद को उस सर्कल से रिलीज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है कोलाहल और शांति। राइट नाउ तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से इनको ज़रूरत है पीस की, और ये उसी सुकून की तलाश में है। फिर है इज्जत बेइज्जत, तो जितनी इज्जत आप इनको देते हैं उतना शायद इनको कभी नहीं इतना सपोर्ट नहीं किया, या फिर उनको ऐसा कभी भी ऑनर फील नहीं हुआ। और कई बार हो सकता है उनके दोस्त ऐसे हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को कई बार बेइज्जती होना पड़ा। मतलब अगर गलत संगत में कोई फंस जाता है तो ऐसी बेइज्जती का ही सामना करना पड़ता है। तो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या इतना भी समझ में नहीं आता कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो अपनी इज्जत को लेके ये सोच रहे हैं। यानी कि एक मैरिड लाइफ, हैप्पी पर्सन, एंजॉयबल, सब हैप्पी एंडिंग, इसमें जो एक स्टेटस मिलता है वो ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने फिरने में बिल्कुल नहीं मिलता। फिर है कपट निष्कपट, तो कुछ लोग शायद इनके दोस्त ऐसे हैं जिनके मन में काफ़ी ज़्यादा छलावा है, लेकिन इन्होंने सोचा था कि वो तो मेरा अच्छा चाहते हैं, और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि उनके दिल में कभी इनके लिए कुछ अच्छा ही थी ही नहीं। फिर है अच्छा बुरा, अब तक ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, ये सभी बातें भी सोच रहे हैं। जहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे मिले ये लम्हा उनके लिए कितना खास है, ये भी वो सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है अत्यधिक स्वल्प,
तो शायद काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वक्त गंवाया है सोचने में, या फिर फ्रेंड सर्कल में घूमने फिरने में, उनकी बातें सुनने में, या फिर हंसी मजाक में। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बची ही कितनी है सीरियसली लाइफ को लेने में, और इस वजह से ये शायद खुद को दोष दे रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना वक्त गंवाया है, या फिर मुझे इस सब से मिला क्या। तो पछतावा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी इमोशनल हालत ऐसी है कि ना तो उनको फ्रेंड सर्कल में मिक्सअप होना है, ना ही शायद आपसे बातें करके आपको ये बताना है कि ये इमोशनली कितना ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं। फिर है प्रिपेयर फॉर इट। तो अब ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा ये उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं, यानी कि अगर हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं तो उसके लिए खुद को रेडी करना चाहते हैं। फिर है शिफ्ट योर फोकस। तो पहले अगर फोकस था कि खाओ पियो मज़े से ज़िंदगी जियो, या फिर आराम से जीना चाहिए, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस तरह की एनर्जी में अगर ये फिर जीते आए थे अब तक, तो अब इन्होंने सोच लिया है कि मुझे अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए, या फिर ऑलरेडी उन्होंने फोकस शिफ्ट करने के बारे में सोच लिया है, जैसे घर बसाना। फिर है वर्क इट आउट। तो अब उसके लिए जो भी मेहनत करनी है, जो भी एफर्ट्स लेने हैं, उसके लिए ये तैयार है। गिव इट टाइम। उन्हें पता है कि विद इन अ सेकेंड सब कुछ बातें चेंज होने वाली नहीं है, यानी कि सुधरने के लिए भी अगर किसी ने सोचा है तो भी प्रोग्रेस करते करते, सभी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते, खुद की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थोड़ा वक्त तो जाएगा, लेकिन ये वक्त वो अब शायद देने को तैयार है। और फाइनल कार्ड है सी द लिमिट्स। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि आखिर मेरे लिमिट्स क्या है, तो शायद इन्होंने सोच के रखा है कि अब तक मुझे जितना ही पैसा गंवाना था उतना मैंने शायद गंवा दिया है, अब इससे ज़्यादा मुझे एंजॉयमेंट के तौर पे यूं ही पैसा नहीं गंवाना है। और जैसे ज़िंदगी हम किसी भी बात को लेके श्योर नहीं रहते, विद इन सेकेंड कब क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो अब ये सोच रहे हैं कि ऐसे तो ज़िंदगी कब हाथ से निकल जाएगी ये पता नहीं है। इससे अच्छा है कि जो भी सपने सोचे हैं, या फिर जो भी हैप्पीनेस जैसे 2 ऑफ कप की एनर्जी मिल रहा है, उन लम्हों को जियो और अपनी खुशियों को पाने की सच्चे दिल से कोशिश करो। तो ज़्यादा ही सीरियस मूड में आज ये पर्सन है। अब देखते हैं उनके लव मैसेज क्या है। यू आर माई मिरेकल, यू आर सो एडोरेबल। तो उन्हें लगता है कि एक जादू जैसा है आपका उनकी ज़िंदगी में आना, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं, और ऐसे प्यारे इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक आने से रोका है, या फिर उसकी तरफ फोकस करने के बजाय मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ, या फिर ज़िंदगी में इतना सीरियस नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो इस बात को लेके उन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और वो आपको एक जादू की तरह मानते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी में होना, आपका आना मतलब एक मैजिक से कम नहीं है। ये बात वो समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को दोष दे रहे हैं कि इतना सब कुछ मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव होते हुए भी मैंने कितना कुछ वक्त गंवा दिया है, और उसी गंवाए हुए वक्त को लेके इन्हें पछतावा हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।